कितना भी शोर शराबा होवे भगत दे सामने ते अगर परमात्मा दे नाम दी किधरे एक ध्वनि होवे उसनूं ओही सुनाई देगी। ये भी मैं अर्ज करदे हां। कबीर कहंदे मैं सुनदा भी नहीं मिथ्या, मैं फिजूल दे बोल सुनदा भी नहीं। गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान। सतगुर ने बाणी दा की बाण मारिया, पैरां तो भी पिंगला हो गया। हुण किधरे तन दे पैर ना समझना है, क्योंकि गुरबाणी दे अर्थ गुरबाणी कर रही है। स्वामी रामानंद दा एक शब्द बड़ा कीमती है, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चेतना चलत मन भयो पंग। पंग पिंगला, मेरा मन पिंगला हो गया, मन दी भटकना मिट गई, मन टिक गया। एक महान शायर होया भारत देच उर्दू दा, उसका एक बोल बड़ा कीमती है। मिर्जा गालिब कहंदा मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, ये जो मेरे पैर टुट गए ने, टुटे हुए पैरां दा मेरे उत्ते बहुत वड्डा एहसान है। कहंदा मैं इन्हां दा शुकराना करदा, धन्नवाद करदा बार बार। हद हो गई, टुटे पैरां दा, टुट गए ने चंगा होया है। मेरे टूटे हुए पाए तल, पाए पैरां नूं कहंदे ने परशियन दे विच। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। ए खुदा मैं तेरे बूए जोगा ही हो गया, हुण कित्थे जावां, पैर ही नहीं रहे, मैं तो तेरे दर जोगा ही हो गया। तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझ आया नहीं जाता। ऐ खुदा तेरी गल ते समझ च आ गई, पर हुण की करा, इतनी मजबूरी है मैं समझा नहीं सकता, कह नहीं सकता। जिन्हां दी समझ च आया वो कह ना सके ते गुस्ताखी माफ अक्सर जो कहंदे रहिंदे ने, समझ नहीं, समझ नहीं, या पूरा कह नहीं सकते, कथन नहीं कर सकते। क्या हो कथी कथे, कथ देखा मैं अकथ, ना कथ ना जाई। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते जिन्हां ने सुनिया है, सुनना किधरे एवं ना समझ लेना। महाराज कहते वो जो गुणां दा सागर है उन्होंने ग्रहण कर लेंदे ने, उसनों प्राप्त कर लेंदे ने। उन्हां दे अंदर पता नहीं कितने रब्बी दैवी गुण जो है पैदा हो जाते ने, इस तरह दे वो महान हो जाते हैं। हाँ जी, शेख पीर पातशाह प्रभु दा नाम सुनदे ही अध्यात्मक दौलत दे तल ते बादशाहां दे बादशाह हो जाते ने, जिसनों बख्शे सिफत सालाह नानक पातशाही पातशाह, वो पीर बन जाते ने। मुसलमानी दुनिया च इस्लाम दे एक धार्मिक संत नूं पीर कहंदे ने, फकीर कहंदे ने, शेख कहंदे ने। महान ये तो बहुत वड्डा हो गया, शेख हो गया, ये तो पीर हो गया, अगे हो गया, इनू ते महानता प्राप्त हो गई है। महाराज कहते हैं परमात्मा दा नाम सुनन वाला पीर हो जाता है, शेख हो जाता है, बादशाहां दा बादशाह हो जाता है, वो मामूली फर्द नहीं रह जाता। हाँ जी, अंधे पवेरा परमात्मा दा नाम जो सुनते ने, मन दे जड़े अंधे ने उन्होंने भी अखां मिल जांदियां, उन्होंने भी समझ आ जाती है। बाहो परमात्मा दा मार्ग उन्होंने भी दिखाई देन लग पैंदा है। इन्हां अखां दी गल ना करनी। सूरदास नेत्रां तो हीण से, पर परमात्मा दा मार्ग उसनूं दिखाई दिता और रब तक पहुंचा। और उसकी पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, ये भगत नेत्रहीण सी भगत सूरदास। सारंग राग विच इसका एक शब्द किसी वक्त फिर निखेड़ा करांगे। दरअसल गुरु नानक ने तो साफ कह दिता, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोण नाए, अंधे से ही नानका जो खसमों को थे जाए। ये गल वखरी है कि बाहर दी दुनिया दे च भी आवाज मदद करती है। अंधेरा है ते अखां दे च भी रोशनी ना होवे ते दूरों मनुख आवाज मारे कि तू मेरी आवाज दी सीट ते आ जा, तो आवाज भी मार्ग बन जाती है। बाहर किसे किसे वक्त जब अंधेरा है तो अखां दे च भी रोशनी नहीं, तो मनुख आवाज दी सीट ते चल पैंदा है। लेकिन धार्मिक दुनिया दे परमात्मा दी दुनिया ते शब्द ही रहबरी करता है।
ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो महाराज कहते जो परमात्मा का नाम सुनदा है अंधे नूं भी रस्ता मिल जाता है, वह भी पहुंच जाता है। ਸੁਣੀਏ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। वो जो महान सागर है जिन्हों अबूर करना पार करना बड़ा औखा है, वो एक हथ भर का हो जाता है। भाव संसार नूं पार करना परमात्मा का नाम सुन के जिन्हों समझ आ गई है बहुत सौखा हो जाता है। जिन्हों साईं बुल्ले शाह ने इंज कह दिता सी, बुलिया रब दा की पाना इधरों पुटना इधरों लाना। जिन्ने चिर तक समझ नहीं आई बहुत औखा बहुत कठिन, शायद इस वर्गी होर कोई कठिनाई नहीं। और जिस दिन समझ आ जाती है तो पता चलता है कि ते खेड बिल्कुल मामूली सी, कोल ही पिया सी सब कुछ मेरे सिर, मैं सुता होया सी, मैं जागया नहीं। कहने 12 साल की साधना तो बाद महात्मा बुद्ध जद घर पहुंचे, भिक्षु का बाणा भिखारी का बाणा हाथ दे चिप्पी खप्पर ते प्यो का इकलौता लड़का सी, उन्हें डांटिया साडे घराने च किसी ने भिक्षा नहीं मंगी, तू इन्हां महलों का मालिक है, राजपाट का मालिक है, भिखारी बन के आया, मैनू दसेगा तेनू की मिले की लभ्या तेनू, 12 साल की ठोकरां तो बिना तेनू की लभ्या और भिखारी बन के आया की लभ्या तेनू। डांटी भी जावे और नाले ये भी बार बार आखी जाए की लभ्या। हलेमी नाल महात्मा बुद्ध बोले लभ्या ते कुछ भी नहीं बापू, कुछ भी नहीं लभ्या। जो लभ्या होया सी, जो कोल सी, बस उसका पता चल गया, मैंने पहले पता नहीं सी। मैं फिर दोहरावा की लभ्या है तेनों, की मिले है तेनों, मिले तो कुछ भी नहीं। जो मिलिया होया सी ना उसका पता चल गया। जिन्ने चिर तक पता नहीं सी मैं राजकुमार होंदा होया भिखारी सी, पर जिस दिन पता चलिया भिखारी होंदे होया मैं शहनशाहां दा शहनशाह हो गया, मैं सारे जगत का मालिक हो गया। ये भी मैं अर्ज कर दिया, मन जीते जग जीत, इतनी महानता अंदरों जो है प्रगट हो जाती है। ये जो महान सागर है जिसनों पार करना बड़ा औखा है, एक हथ वर्गा हो जाता है। बाहो मनुख एक छाल नाल अबूर कर लेंदा है, उन्होंने बहुत सौखा लगता है। परमात्मा नूं मिलना उन्ने चिर तक ही औखा है जिन्ने चिर तक समझ नहीं, समझदे आंदियां बहुत सौखा। हाँ जी, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਕਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਦਾਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, पर मैं चाहता सी कम से कम एक पौड़ी रोज हो जाए। 38 पौड़ियां ने, 2 श्लोक ने, ऊपर मूल मंत्र से कि जे फिर एक कई दिन लगन तो पता नहीं कितना समा लगे। तो कल तो सतगुर ने मनीए दियां जिहड़ियां 4 पौड़ियां ने और जिन्हां दी मूल पंक्ति है, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। कल तो थोड़े सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन, साडा सोना ऐसा होवे कि सिद्ध बन जाइए, पीर बन जाइए, नाथ बन जाइए, संतोखी बन जाइए, दानी बन जाइए, ज्ञानी बन जाइए, इतने महान हो जाइए कि सुनिए 68 का स्नान 68 तीर्थ भी कदमां तो सदके हो सकन। इस तरह की अवस्था जो है प्राप्त हो सके। बाकी विचारां कल। सारियां दा धन्यवाद। शब्द आप गुरु के कीर्तनियां पासों सरवण करो, नाले आनंद साहब दा पाठ बोल चुगदी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी जो भोजन छकदे हां उसका हिस्सा जो शरीर दे च रह जाता है, उही खून बनता है, उही मिंज बनता है, उही मांस बनता है, उही शरीर की शक्ति बनता है।
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੂੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿੰਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ आपने ऐसा देखा होगा, मनुख कह देंदा मैं देखिया ते है, मेरा मन नहीं मनदा, मैं पढ़िया ते है, मेरा मन नहीं मनदा, मैं सुनिया ते है, मेरा मन नहीं मनदा। तो मैं अर्ज कराऊं, मन का हिस्सा भी नहीं बनेगा, वो साड़ी सिमरती नहीं बनेगा, वो साड़ी सोचनी नहीं बनेगा, वो साड़ा विश्वास नहीं बनेगा, भरोसा नहीं बनेगा, क्योंकि मन ने मनिया ही नहीं। मनन शक्ति का नाम ही मन है। एक मासूम बच्चा रोज रोज जो भोजन खा रहा है, उस भोजन नाल उसका विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, जवान हो गया है। भोजन का जेड़ा जेड़ा हिस्सा उसके शरीर दे च रह जाता है, शरीर को विकास मिल रहा है, मांस वध रहा है, हड्डियां का विकास हो रहा है, खून मिंज शरीर के अंग अंग का विकास हो रहा है। इस सारे विकास के पिछे भोजन है, हवा पानी है, सूरज दीयां किरणां ने, सब बाहर का पसारा है। ये जो साडा मन एक मजमूआ है, मन शक्ति का इकट्ठ है। अनंत जन्मां तो जो मन ने मने वो मन का हिस्सा है। जिसनों मैं मनिया नहीं, वेख के वो मेरे मन का हिस्सा नहीं है। वो तो इस तरह है जिवें भोजन में कोई देखिया तो है, मैं खादा नहीं। किसी भोजन बारे मैं सुनिया तो है, मैं खादा नहीं। किसी भोजन के बारे में पढ़िया तो है, पर मैं खादा नहीं, वो मेरे शरीर का हिस्सा नहीं बनेगा। उस भोजन का खून मिंज मास मेरे शरीर दे च नहीं होवेगा। जो जो भी मेरे मन ने नहीं मनिया, वो मन दे च नहीं है। मन दे च ओही कुछ होंदा है जो मन मन लैंदा है। इस वास्ते मनन शक्ति का नाम ही मन है। ते जो मन है वो की है? अज तक जो मैं मने उसका मजमूआ है, उसका इकट्ठ है मन। तन की है, इंज कह लो, अज तक जो खादा है वही तन है। मां बाप ने जो खादा वो खून ते बिंद बनया।
ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਭੌਤਿਕ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ। ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਮਿੰਜ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਰੀਰਕ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਰਸ ਨੇ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਭੌਤਿਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਏ ਸਨ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਮਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਸਾਰਾ। तो मैं फिर अर्ज करा, मनन शक्ति का ना ही मन है। जो जो मेरे मन ने मने है वही मेरा मन है, बाकी मेरा मन नहीं है, बाकी मेरे मन विच नहीं है। इंज कह लो, जो जो मैं खादा है अज तक, उस खादे हुए दी कुछ ना कुछ अंश मेरे शरीर विच है, मेरी हड्डियां विच है, मेरे खून विच है। जो जो मैं सुन के, पढ़ के, वेख के मने है, जो जो भी, बस उसे दी अंश मेरे मन विच है। मनन शक्ति का ना ही मन है। भौतिकवादी उसनू कहते ने, मन ने शरीर नू मनिया, संसार नू मनिया, मन परमात्मा नू नहीं मनदा, नहीं मनिया। तो संसार पदार्थ उसदे मन का हिस्सा होवेगा, उसदी सोचने का हिस्सा होवेगा, उसदी याद का हिस्सा होवेगा, उसदे चिंतन का हिस्सा होवेगा। मन ने अगर परमात्मा नू मनिया है तो परमात्मा सोचने का हिस्सा होवेगा,
परमात्मा सिमरती का हिस्सा होगा, सिमरन दे च होगा, परमात्मा विचारां दे च होगा। ऐसे मनुख दा मान भी परमात्मा ते होवेगा, ऐसे मनुख दा ताण भी परमात्मा है। ताण मान दीवान साचा, नानक की प्रभ टेक। आखिया गया उसनूं भौतिकवादी जिसने सिर्फ शरीर की ही फिक्र की थी, तन की फिक्र की थी, और आखिया गया उसनूं अध्यात्मवादी जिसने परमात्मा की फिक्र की थी, ईश्वर की फिक्र की थी। या इंज कह लो, सारी मनुखता नूं वंडना होवे ते इन्हां दो हिस्सियां च वंड सकदे हां, भौतिकवादी, अध्यात्मवादी। भारत नूं किसे जमाने च कहा जांदा सी अध्यात्मवादी, भावें भुलेखे च अज भी कहा जांदा है, अज वो अध्यात्मवादी नहीं है। बहु गिणती विच लोग अध्यात्मवादी नहीं ने। सारा यूरोप भौतिकवादी आखिया जांदा है। बाहर की फिक्र की, पदार्थ की फिक्र की, तन की फिक्र की। कहते ने भौतिकवाद सारे दा सारा असंतुष्टि ते खड़ा है, लोभ ते खड़ा है। अध्यात्मवाद सारे दा सारा संतुष्टि ते खड़ा है, सबर ते खड़ा है, संतोख ते खड़ा है। ये एक एक सूत्र है जिसनों जरा गहराई नाल आप सरवण करना। सारे दा सारा भौतिकवाद लोभ ते खड़ा है, असंतुष्टि ते खड़ा है। सारे दा सारा अध्यात्मवाद संतुष्टि ते खड़ा है, दया ते खड़ा है, सबर ते खड़ा है, संतोख ते खड़ा है। दूसरी, सारे दे सारे भौतिकवाद दा आधार धन है। सारे दे सारे अध्यात्मवाद दा आधार जो आख्या जाता है वह धर्म है। तो इंज कह लो, धन, धर्म, धन ही भगवान है, धन ही परमात्मा है, धन ही ईश्वर है, धन ही जीवन का लक्ष्य है। इसनूं ही आख्या गया भौतिकवाद। धर्म ही जीवन का लक्ष्य है, धर्म ही जीवन का मनोरथ है, धर्म ही जीवन का सार है। इसे नूं ही आख्या गया अध्यात्मवाद। भौतिकवाद, अध्यात्मवाद। कहते ने गालबन भारत ऐसे दौर विच लंघे है जब 60-70% लोकी अध्यात्मवादी सन, भौतिकवादी नहीं सन। जिंदगी का लक्ष्य भौतिक नहीं सी, बाहर नहीं सी, अंदर सी। और कहते पे ने 100% सारे का सारा यूरोप भौतिकवादी है। कम से कम 300-400 सदियां तो बिल्कुल भौतिकवादी है। यही कारण है भौतिकवाद की उन्नति किवें होवे, विस्तार किवें होवे। भौतिकवाद सारे का सारा लोभ ते खड़ा है। जैसा मेरा मकान है मैनू कबूल नहीं, जैसे मेरे कपड़े ने ये मैनू प्रवान नहीं, जिहड़ा मेरा खान पान है ये भी मेरे लिए ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, मैं इस तो भी संतुष्ट नहीं। जैसा परिवार है, जैसा रहन सहन है, मैं इस तो संतुष्ट नहीं। भौतिकवाद सारे का सारा लोभ ते खड़ा है, असंतुष्टि ते खड़ा है। और जीवन का विकास भौतिकवादी मनते ने असंतुष्टि तो है, संतुष्टि तो नहीं है। तो इंज कहते हैं। भौतिकवादी कहते ने विस्तार सारे का सारा, तरक्की सारी दी सारी अस्वीकार तो है, नहीं कबूल नहीं करते। ये सानू नहीं कबूल, ये वातावरण कबूल नहीं,
ऐसा मकान सानू कबूल नहीं, ये रस्ते, ये कपड़े, ये खान पान, ये कबूल नहीं है। इनू कहते अस्वीकार दी भावना मैनू कबूल नहीं है। अस्वीकार दी भावना भौतिकवादी नू अस्वीकार ते खड़ा होना पैंदा है, कबूल नहीं, प्रमाण नहीं। अध्यात्मवादी मैनू सब कुछ कबूल है, सब कुछ कबूल है। जैसा जीवन है, जैसा खान पान है, जैसा रहन सहन है, मैनू सब कुछ कबूल है। यूरोप सारे दा सारा असंतुष्ट होया। विकास दा आधार लोभ, असंतुष्ट, ऐ भी कबूल नहीं, ऐ भी कबूल नहीं, ऐ भी कबूल नहीं। असंतुष्टि ने भौतिकवाद विच बड़ी तरक्की लियांदी। सोहने रहन सहन बन गए, पहनण नूं कपड़े चंगे बन गए, खाण नूं भोजन चंगा बन गया, चलण नूं सड़कां वधिया बन गईयां, बड़ा विकास होया। इनू कहंदे ने भौतिक विकास। भौतिकवाद जिंदगी दा लक्ष्य ही है, बाहर सब कुछ ऐसा होवे जो मैं चाहना, और जैसा है ये मैनू कबूल नहीं, कबूल नहीं। बाहर का पसारा ही ऐसा है, कुछ भी हो जाए मनुख दे च इनकारी जज्बे होणगे, कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं। अस्वीकार, ये मैनू प्रवान नहीं। एक मुल्क नूं जित के भी सिकंदर कहंदा है इत्थे मैं थोड़ी रुकना है, नहीं, होर मुल्क भी चाहिए। दूसरे नूं जित के भी कहंदा नहीं, इहदे नाल ते गल नहीं बनी, होर जितना है। मैं फिर अर्ज करां, भौतिकवाद का मतलब है मैनू कुछ भी कबूल नहीं, जो कुछ है सामने ये मैनू प्रवान नहीं है, ये मैं अस्वीकार करदा। लेकिन इस भावना की कोई निंदा नहीं की गई। भौतिकवाद की सारी उन्नति ही लोभ तो हुई है, अस्वीकार तो हुई है, असंतुष्टि तो हुई है। धर्म का सारा विकास ही संतुष्टि तो होया है। मैं हैरान हाँ, उपनिषदां दे ऋषि, शास्त्रां दे ज्ञाता, इतने सोने सोने ग्रंथां की रचना करने वाले, परमात्मा दे इतने सिद्धांतिक नुक्ते दसन वाले, रुखां तले सारी जिंदगी कटी। हैरानगी है, बाहर की फिक्र ही नहीं की। संतुष्ट अध्यात्मवादी, सानू सब कुछ स्वीकार है, कबूल है। और गजब की गल इस तरह है, जिवें बाहर एक विज्ञानक का दूसरे विज्ञानक नाल कोई झगड़ा नहीं, तो विज्ञानक कोई फिरके भी नहीं खड़े होंदे, इन्हां दियां कोई अलग शाखां भी नहीं बनियां। हुण लड़ाई झगड़ा करिए, इस विज्ञानक दे नां ते यह फिरका खड़ा होया, इस विज्ञानक दे नां ते वह फिरका खड़ा होया। लेकिन धर्म की दुनिया च इस तरह है, एक संत दे नां ते एक टोला खड़ा हो गया, एक पैगंबर दे नां ते एक टोला खड़ा हो गया, और तनाव बड़ा है, झगड़े बड़े ने। और पता है अध्यात्मवादी की कहते ने, भौतिकवाद अस्वीकार करने वाला मनुख जब धार्मिक दुनिया च आंदा है, जब संत नाल भी आंदा है, तो संत ते अवतार भी उस वास्ते एक भौतिक है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। उसकी वरतों भी उसे ढंग नाल करेगा जिस तरह के वह पदार्थ भी करना चाहता है, जिस तरह के वह संसार भी करना चाहता है। यही कारण है कि बाहर दा ते सारा पसारा लोभ ते खड़ा है, तो खून खराब है। पर मैं कल अर्ज की सी, बड़े खून खराबे ने धर्म के नां ते भी, और धर्म भी खून खराब है, राजनीति भी खून खराब है। धर्म ते संतुष्टि ते खड़ा है,
ਸਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। खैर ये सुभाविक गल आ गई, ध्यान नाल आप श्रवण करना। जो जो भी मेरे मन ने मने है वो मेरे मन का हिस्सा है। जो जो भी मेरे तन ने खादा है वो मेरे तन का हिस्सा है। वो मेरा खून है, वो मेरा मांस है, वो मेरिया हड्डियां ने, वो मेरा खून है। जो मैं अज तक भोजन खादा है, जो मैं अज तक सुने, पढ़े, देखे, जिस जिसनों भी पढ़ के सुन के वेख के मेरे मन ने मने है वही मेरे मन का हिस्सा है, बाकी नहीं। मनन शक्ति का नाम ही मन है। मैं फिर अर्ज करा, दो ही मार्ग ने, क्योंकि मनुख को दो शरीर ने, इंज कह लो, एक तन एक मन। मैं दोहां ही शरीर कह रहा, एक सूक्ष्म है, एक अस्थूल है, एक अदृश्य है, एक दृश्यमान है। तन के कपड़े दिखाई देने, तन जिस मकान विच रहिंदा है दिखाई देंदा है, तन दे कोल जो कुछ है दिखाई देंदा है। मन विच किहड़े विचार पे चलदे ने, की सोच रहे, मन ने की कुछ मन्निया, नहीं दिखाई देंदा, कुछ भी नहीं पता चलता। मेरा मन की है, अनंत जन्मां तो जो मैं मने है, वो मजमूआ, वो जो इकट्ठ है, वही मेरा मन है। बचपन तो लेके हुण तक जो मैं खादा पीता है वही मेरा तन है, वही मेरा मांस है, वही मेरिया हड्डियां ने, वही मेरा खून है। खादे पीते का जो हिस्सा शरीर विच रह गया है वही शरीर है। पढ़े सुने वेखे दा जो हिस्सा मन विच रह गया, भाव जो जो मन ने मने है वही मेरा मन है। कहते ने किसी वक्त भारत विच 60-70% जो मन सन उन्हां विच परमात्मा सी, सोचने दे विच, विचारां दे विच, चिंतन दे विच। इस वास्ते उस देश नूं आख्या गया अध्यात्मवादी अज नहीं है, उस वक्त सी। बड़े बड़े ग्रंथ पैदा होए, अज नहीं। और गजब की गल यह, चूंकि धर्म खड़ा ही संतुष्टि ते, प्रेम ते, दया ते, विचार मेल भी नहीं खाते सन, तां भी झगड़ा नहीं। परमात्मा के संबंध विच भी सोचनी मेल नहीं खाती सी, तां भी तनाव नहीं, ईर्षा, क्रोध नहीं, झगड़े नहीं। जैसे गुरु नानक का एक नुकता मैं आप जी के सामने रखा। पातशाह कहते 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश, शास्त्र 6 ने। मीमांसा है, न्याय है, सांख है, विशेषक है। इसी तरीके नाल वेदांत शास्त्र है, योग है। पतंजलि योग का लिखारी है, कपिल सांख का करता है, गौतम उन्हें न्याय शास्त्र लिखे, कणाद ने विशेषक लिखे, जैमिनी ने मीमांसा लिखे, व्यास ने वेदांत लिखे। एक दूजे नाल मेल नहीं खाते। गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां दा सोना हवाला देंदे ने। 6 घर, 6 गुर, शास्त्र 6 ने। इन्हां दे आचार्य, इन्हां दे लेखक, गुरु वो भी 6 ने, विद्वान वो 6 ने। पर 6 उपदेश, ये जो 6 ने ते 6 तरह की गल करते हैं, एक गल तो नहीं करते। परमात्मा के संबंध एक गल नहीं करते, अलग अलग है। दो विज्ञान कोई अलग अलग गल करन, फिरका नहीं खड़ा होंदा, टोला नहीं खड़ा होंदा, कोई लड़ाई झगड़ा खून खराबा नहीं होंदा। लेकिन अज ऐसा धर्म के नां ते होंदा है, उस जमाने च नहीं सी। जद इंज कह लो भारत पूर्ण तौर पर 70% अध्यात्मवादी सी। 6 उपदेश एक दूजे नाल मेल नहीं खाते। इन्हां विच 2 आचार्य ते ऐसे ने, गुरु शिष्य ने। वेदांत
ਦਾ ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਆਸ ਜੋ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜੈਮਨੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੀਮਾਂਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਮਨ ਦੇ ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਔਰ ਧਰਮ ਇਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਗੁਲਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਚੰਬੇਲੀ ਚੰਬੇਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਮਲ ਕਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਇਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਬ ਕਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਚੰਬੇਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਵੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਲਾਬ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਮਲ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, कमल कमल नहीं रहेगा, गुलाब गुलाब नहीं रहेगा, असलियत खो जाएगी, हकीकत खो जाएगी। धर्म ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਉਦਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੀਜ ਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, स्वीकार है। सफलता भी असफलता भी, फल लग गया तां भी नहीं लगा तां भी, धर्म इस ते खड़ा है, संतुष्टि ते खड़ा है। ये 6 ਦੇ 6 करीबन ਇੱਕੋ ਹੀ समय ਹੋਏ ਨੇ, और ये 6 तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, और ये 6ਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੈਮਨੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, और जैमिनी ने व्यास की गल नूं बड़ी प्रसन्नता नाल सुनिया, जबकि दोहां दीयां गल्लां आपस विच मेल भी नहीं खांदियां। किसी वक्त होया तो मैं खुलासा भी करांगा। पतंजलि दा जोग कपल दे सांख नाल मेल नहीं खांदा, कणाद दा विशेषक गौतम दे न्याय नाल मेल नहीं खांदा। हैरानगी हुई मैनूं, लेकिन फिर भी एक दूजे नूं शौक नाल सुनदे सन, एक दूजे तो प्रसन्न, इंज कहंदे सन, तेरे बीज दे चों इह फुल निकलना सी, साडे बीज दे चों इह निकले। कबूल, सब कुछ स्वीकार, परवान। धर्म संतुष्टि ते खड़ा है, भौतिकवाद असंतुष्टि ते खड़ा है। संसारी असी जिसनूं भौतिकवादी कहंदे आ, भौतिकवाद का सारा विस्तार तरक्की लोभ ते खड़ी है, असंतुष्टि ते खड़ी है। कबूल नहीं, मैनू प्रवान नहीं, जैसा मेरा मकान है मैनू प्रवान नहीं, जैसे मेरे कपड़े ने ये मैनू कबूल नहीं, जैसा मेरा रहन सहन है ये मैनू प्रवान नहीं है, मैं ठीक करना है। इस दे च मैं विस्तार करना है, जो कुछ है अस्वीकार है, मैनू कबूल नहीं है। ठीक है, भौतिकवाद की अज बड़ी तरक्की, बहुत तरक्की, इंज कह लो भौतिकवाद शिखर ते पहुंच गया। अस्वीकार है, कबूल नहीं। भौतिकवाद सारा जे खड़ा ही लोभ ते है, तो फिर चर्च ते उजड़ने सन। किसी जमाने च हिंदुस्तान विच ऐसे खूबसूरत मंदिर बने जो अज नहीं। सारा दिमाग लग जाता सी इसे ते मंदिर खूबसूरत बने। धन गुरु अर्जन देव जी की सारी मेहनत, गुरु रामदास जी की सारी सोचनी अमृतसर नूं वसाण विच ते दरबार साहब बनाउण विच खर्च हुई। संसार नूं एक ऐसा मंदिर मिले है
जिस दे बारे ये पंक्ति अज भी सही है, डिठे सभे थाओ नहीं तुद जे। अज भी भारत दे जो टूरिस्ट जाते हैं मंदिरां नूं देखण वास्ते जाते हैं, कोणार्क दे मंदिर, खजुराहे दे मंदिर, जगन्नाथपुरी दे मंदिर, केरला, तमिलनाडु, केराला दे मंदिर देख देख के हैरान होंदे ने। ऐसे खूबसूरत मंदिर, सारी सियाणप, सारी चतराई, सारी लगन, सारी मेहनत मंदिरां नूं खूबसूरत बनाउण विच लग गई। और ऐसे ऐसे कीमती धार्मिक ग्रंथ अज असीं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कोई लिख सकता है। किसी के अंदरों इतना भी गहरा ज्ञान निकल सकता है, ये तो अज कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्यों? भौतिकवाद। पर भौतिकवाद ने भी ऐसी उन्नति की है, हैरान कर देता है आम बंदे नूं, आम मनुख नूं। इतनी तरक्की, ऐसियां बिल्डिंगां, ऐसियां सड़कां, ये रेलां, मोटरां, गड्डियां, ये हवाई जहाज, ऐसा रहन सहन, ऐसा खान पान बाहर दी दुनिया नूं दंग करके रख देता है, हैरान करके रख देता है। भौतिकवाद की उन्नति हो के मनुख मानसिक तल ते खाली रह जाता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कि लोभ असंतुष्टि बनी रहती है। 100 मकान भी मिल जान तां भी असंतुष्टि बनी रहती है। सारी सृष्टि का राजा हो के भी मन विच असंतुष्टि ते बनी रहती है, क्योंकि आरंभता जो असंतुष्टि तो हुई, शुरुआत जब लोभ तो हुई तो अखीर तक लोभ रहेगा। तो धर्म की शुरुआत, ध्यान नाल श्रवण करना, संतुष्टि तो कबूल, तो फिर अखीर तक ये संतुष्टि रहेगी, संतोख रहेगा। धर्म की शुरुआत दया तो अखीर तक दया रहेगी, संतुष्टि रहेगी। और दया विच ये कोई गल नहीं, मैं पिछे रह जाना तो कोई गल नहीं, तू अगे बढ़ना। लोभ का मतलब है मैं इस दियां लत्तां खिंचणियां ने, पिछे सुटना है। ये किस तरह अगे चला जाएगा? ये जा ही नहीं सकता। मैं इस दे रस्ते च रोड़े बिछावांगा, कंडे रखांगा, इनू जान ही नहीं देना। एक देश दूसरे देश नूं भौतिकवाद विच अगे नहीं जाण देंदा है। एक कौम दूसरी कौम नूं नहीं अगे जाण देंदी। एक शरीक दूजे शरीक नूं अगे नहीं जाण देंदा। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी नूं अगे नहीं जाण देंदा। और व्यापार दे सीक्रेट राज छुपा के रखे जांदे ने। धर्म की दुनिया विच कोई गल छुपा के नहीं रखी गई, धर्म ग्रंथां च लिख के सामने रख दी गई। ऐ लो, असी इस ढंग नाल परमात्मा प्राप्त किया है, तुसी कर लो। असी इस ढंग नाल आनंद प्राप्त किया है, तुसी कर लो। किसे पैगंबर ने, किसे अवतार ने, किसे संत ने कोई गल छुपाई नहीं। हर राजनीतिक ने छुपाई है। एक राजनीतिक जिस सीढ़ी ते चढ़ के शिखर ते पहुंचता, उस सीढ़ी नूं तोड़ देंदा है। पता है क्यों? मैं इस सीढ़ी ते चढ़ के छत तक पहुंचे तो दूसरा भी पहुंच सकता है। और जिस सिंहासन ते मैं बैठा मेरे कोल खो सकता, आखिर मैं भी किसी कोल खोया है। सीढ़ी तोड़ेगा। लेकिन मैं अर्ज करा, जिस सीढ़ी ते चढ़ के, जिस पौड़ी ते चढ़ के एक संत परमात्मा तक पहुंचता है, वो पौड़ियां जगत दे अगों रख देंदा। जपजी साहब दीयां सारियां पौड़ियां साडे अगों रख दित्तियां, चढ़ो उस ते, पहुंच जाओ सचखंड तक। कुछ भी गल छुपाई नहीं, पौड़ी तोड़ी नहीं, जीना तोड़िया नहीं है, अगे रख दिता है। मोहम्मद साहब ने कुरान जगत के सामने रख दिती। उपनिषदां दे ऋषियां ने उपनिषद ते शास्त्र जगत के सामने रख दिते। इंज असी पहुंचे हैं, इंज असी प्राप्त किया है। तुसी करना चाहो तुसी कर लो। साडी खोज जी थोड़ी कोई मदद कर सकती है, ले लो। साडी सूझबूझ, साडी तपस्या थोड़े कुछ कम आ सकती है, लाभ उठा लो। कुछ भी छुपाया नहीं, कुछ भी छुपाया नहीं। लोग भौतिकवाद
दूसरे ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਮ खुद ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ करके भी दूसरे लिए रास्ता बनाएगा, खुद कुर्बान होके, खुद शहीद होके। बिल्कुल उल्टी गल है, बिल्कुल उल्टी। भौतिकवाद लोभ ते खड़ा है, अध्यात्मवाद संतोख ते खड़ा है, दया ते खड़ा है। भौतिकवाद दूसरे ਨੂੰ मैं पछाड़ना है, अध्यात्मवाद दूसरे लिए रास्ता बनाना है, दूसरे लिए मार्ग बनाना है। और मेरे तो अगे लगना चाहता उसके कदमां दे तेजी है ते मैं एक पासे हो जाना है, कोई नहीं लंघे। धर्म भौतिकवाद जब शिखर ते पहुंच जाता है, सब कुछ प्राप्त होके भी पता चलता है कुछ भी नहीं, फकीर हाँ, कंगाल हाँ। अध्यात्मवाद जब शिखरता ते पहुंचता है और अंदरूनी तौर ते बादशाहां दा बादशाह बन जाता है, बाहरों कुछ भी नहीं, तां भी सब कुछ है, तां भी सब कुछ है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ऋषि कणाद दी मैं कथा पढ़ रहे असी, हैरानगी सी मैनों। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਗਿਆ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਣਾਦ, ऋषि ਕਣਾਦ, ਕਣ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं अंदरों बादशाहां दा जो बादशाह बना, इस तरह बनया, तुसी भी बनो। तो मैं फिर एक दफा अर्ज करा, मनन शक्ति दा नाम मन है, जो सुन के, पढ़ के, वेख के जो मैं मने है वो मेरा मन है, बाकी नहीं। जो मैं खादा है, जिहड़ी बुरकी मेरे तन दे चली गई है, वही मेरा मांस है, वही मेरा खून है, वही मेरियां हड्डियां ने। तो साहिब कहने ने जिस दे मन दे परमात्मा है, इसका मतलब उसके मन ने मन लिया, 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 उसके मन ने मन लिया।